नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं केसरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम। सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। आइए देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया था। 370 हटने के 4 साल 4 महीने 6 महीने बाद आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था जो अस्थायी हो गया। अनुच्छेद 370 अस्थायी हो गया क्योंकि अनुच्छेद 370 में ही बदलाव करने के लिए संविधान सभा की सिफारिश की आवश्यकता थी, लेकिन 1957 में संविधान सभा ने काम करना बंद कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि संविधान सभा की अनुपस्थिति में केंद्र ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की भूमिका निभाई और राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग किया। संविधान जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किसी भी कानून में बदलाव करने समय राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य बनाता है। ये ध्यान में रखते हुए जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था तब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था और राज्य सरकार की कोई सहमति नहीं थी। केंद्र ने तर्क दिया कि संविधान के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया से कोई उल्लंघन नहीं हुआ था और केंद्र के पास राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की शक्ति थी। केंद्र ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने जो आरोप लगाया है उसके विपरीत जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था उसमें कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई थी। केंद्र सरकार ने कहा कि हमने संविधान से कोई फ्रॉड नहीं किया। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं किया गया तो इसका पूर्ववर्ती राज्य में विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। केंद्र ने तर्क दिया कि पूर्ण एकीकरण के लिए विलय जरूरी था। केंद्र सरकार ने कहा कि 370 हटने के बाद घाटी में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। दशकों से जो वहां अशांति उथल पुथल का माहौल था वो अब शांत है। केंद्र ने कहा कि कश्मीर अकेला राज्य नहीं जिसका विलय शर्तों के साथ भारत संघ में हुआ। ऐसे सभी राज्यों की संप्रभुता को भारत की संप्रभुता में शामिल कर दिया गया था। कश्मीर के मामले में भी ऐसा ही किया गया है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केसरिया न्यूज।